अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज़ ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि लंदन में इलाज के लिए मुकीम नवाज शरीफ अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद कल ख़त्म हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट पर तोसी नहीं की जाएगी। वो पाकिस्तान आना चाहें तो दरख्वास्त दें, उन्हें एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी कर दिया जाएगा। मगर नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे ने हंगामी सफरी दस्तावेज़ के लिए हाई कमीशन से रुजू नहीं किया है। बेवतन, जिला वतन या वापस वतन। 1.25 साल से लंदन में मुकीम नवाज शरीफ अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे। साबिक वजीर आजम के पासपोर्ट की मियाद कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं होगी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि 16 फरवरी उनकी लास्ट डेट है, इसको रिन्यू करना है या नहीं करना। उसने कहा नहीं करना। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। शेख रशीद ने समा के प्रोग्राम सवाल में ये भी कहा था कि नवाज शरीफ दरख्वास्त दें तो उन्हें वतन वापसी के लिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी किया जा सकता है। और सुबह है एम्बेसी में, सुबह उसको चिट दे देंगे। वजीर दाखिला की पेशकश के बावजूद नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से कोई राब्ता नहीं किया। वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान कहते हैं कि पासपोर्ट मनसूखी के बाद नवाज शरीफ का बरतानिया में रहना गैर कानूनी हो जाएगा। ताहम बरतानवी कवानीन के माहिरीन के मुताबिक बरतानवी हुकूमत उन्हें बगैर पासपोर्ट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए रहने की इजाजत दे सकती है। नवाज शरीफ तिब्बी बुनियाद पर मजीद कयाम करना चाहें तो सियासी पनाह के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नवंबर 2019 में 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए बरतानिया गए थे मगर वापस नहीं आए। हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए बरतानवी हुकूमत को खत भी लिख चुकी है। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पासपोर्ट की कोई हैसियत नहीं, नवाज शरीफ को जब मुल्क आना होगा आ जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है उनको पाकिस्तान आने से। शहबाज गिल ने कहा नवाज शरीफ झूठ बोलकर पाकिस्तान से गए, उनको बीमारी का झूठ बोलते हुए भी खौफ खुदा नहीं आया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत खत्म होने का आखिरी दिन सवाल हुआ तो लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा पासपोर्ट मिले न मिले नवाज शरीफ पाकिस्तानी थे और हैं और रहेंगे। जब वो पाकिस्तान आने की उनके सेहतियाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह अप्लाई कर देंगे। पासपोर्ट की क्या हैसियत है, लेकिन जब नवाज शरीफ को इंशाल्लाह मुल्क आना होगा आएगा, हम देखते हैं कौन रोकता है इसको आने से। शहबाज गिल ने नवाज शरीफ को झूठा करार देते हुए उन पर सख्त तनकीद की। नवाज शरीफ झूठ बोलकर पाकिस्तान से गए, इनको खौफ खुदा भी नहीं है और अल्लाह के कहर से भी इनको कोई डर नहीं लगता कि ये बीमारी का झूठ बोलते हैं। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने लंदन में जाकर कौम का मजाक उड़ाने वाली हरकतें की, कभी पिज्जा खाते हुए तो कभी कॉफी शॉप पर नजर आए। मरियम कहीं नहीं जाएगी, अब दहलीज पर आकर भी कोई कहे तो ECL से नाम निकलवाने की दरख्वास्त नहीं करूंगी। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ऐलान कर दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोली, सुना है कुछ वुज़रा बाहर भेजने की बातें कर रहे हैं मगर अब उन्हें खुद जाना होगा। हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी हो गई है कि एक पेज वाले भी परेशान हो गए। जब मियां साहब गए थे मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ECL से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में है। ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वज़ीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है। लेकिन मरियम इंशाल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना
बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। मरियम नवाज किस चीज़ की सर्जरी कराना चाहती हैं? वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने समाज से गुफ्तगू में सब बता दिया। कहती हैं कि मरियम नवाज को हवस से इक़्तिदार की बीमारी है। बीमारी का नाम ही इक़्तिदार है, तो इक़्तिदार पाने के लिए वो हर हद से गुजरने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर होते हुए मैं समझती हूँ कि वो असाबी दबाव में है और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, और इस वक्त वो डिप्रेशन और नफ्सियात की मरीज़ा बन गई हैं। तो वो उनको ब्रेन की सर्जरी करनी है, आँखों की सर्जरी कराना चाहती हैं, या इस वक्त जो उनके दिल के अंदर इमरान खान की नफ़रत है उसको निकालने के लिए कोई हार्ट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहती हैं। ये उन्होंने देखना है कि वो किस किस्म की, और चेहरे की सर्जरी चूँकि वो रेगुलर कराती रही हैं और हो सकता है कि अब उसकी तारीख ड्यू हो गई हो और वो भी डेंटिंग पेंटिंग की उनको ज़रूरत पड़े। उसका नाम ECL पे है और ECL से जिसका नाम हटाना हो उसका एक तरीक़ाकार है, और वो तरीक़ाकार इख्तियार किए बगैर ECL से वो नहीं निकल सकते। क्या मरियम नवाज को PDM के सिलसिले में खदशात हैं? क्या अपोजिशन इत्तेहाद सिर्फ अभी तक सब ठीक है या आइंदा गड़बड़ हो सकती है? नून लीग की नायब सदर से सवाल हुआ कि आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमारी भी सुन लो, तो क्या उनकी सब बातें मान ली गई हैं? मरियम नवाज बोली, अभी तो सब इफ़हाम तफहीम से चल रहा है। हुआ था उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान लें, तो PDM उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफ़हाम तफहीम से चल रहा है, अभी तक तो अफ़हाम तफहीम से चल रहा है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मतवाले आपे से बाहर हो गए। मरियम नवाज के काफिले में शामिल डंडा बरदार फोर्स वजीर आजम के पैनाफ्लेक्सेस फाड़ती रही। पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की गई। लीगी कारकुन रैली में शेर भी ले आए। वजीराबाद में मुस्लिम लीग का पावर शो, मतवाले आपे से बाहर हो गए, कानून की धज्जियां उड़ा दी। लीगी कारकुन रैली में शेर ले आए, जंगली जानवर को गोद में उठाकर नारे भी लगाए गए। ट्रैफिक को ब्लॉक किया, अहलकार सड़क खुलवाने आए तो लीगी कारकुन उनसे भी उलझ पड़े। हद तो ये है मरियम नवाज के काफिले में शामिल डंडा बरदार फोर्स सियासी हरीफों के पैनाफ्लेक्स फाड़ती रही, लेकिन किसी ने रोका तक नहीं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात पार्लिमानी बोर्ड इजलास में पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा से नजीबुल्लाह खटक और फैसल सलीम को टिकट देने पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के टिकट्स में तब्दीली का इंदिया दे दिया। बोले पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे, पार्टी कारकुनान की ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। आपको बताएं तहरीक इंसाफ के कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात पार्लिमानी बोर्ड इजलास में पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा से नजीबुल्लाह खटक और फैसल सलीम को टिकट देने पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेट इंतखाबात के टिकट्स में तब्दीली का इंदिया दे दिया। बोले पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। हफीज शेख को सेनेट के लिए वोट नहीं दूंगा, उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। वो पहले पार्टी में आए, हलफ उठाएं, फिर सेनेट के लिए वोट की बात करेंगे। PTI के MNA आमिर लियाकत की समा मॉर्निंग शो में गुफ्तगू। नया दिन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, सीधी सी बात है, मैं हफीज शेख को वोट नहीं दूंगा, एब्सटेन करूँगा। एब्सेंट रहेंगे? हाँ, एब्सटेन करूँगा। ओके, एब्सटेन रहेंगे, बैठ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊँगा कि मैं किसी और को वोट दूँ। बिल्कुल ठीक। एक आदमी पार्टी में है ही नहीं, आया ही नहीं है, पहले वो आए, हल्फ उठाएं, 4-5 महीने गुजारें, फिर उनको ले आएंगे सेनेट में। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं ने वफाकी वजीर फैसल वावड़ा को निशाने पर रख लिया। मुर्तज़ा वहाब बोले फैसल वावड़ा को बचाने के लिए सेनेट में लाया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अमरीकी शहरियत रखने वाला फैसल वावड़ा 2.5 साल से वजीर है, कोई पूछने वाला नहीं।
फैसल वाडा के खिलाफ जियाले और मतवाले रहनुमाओं ने महाज गर्म कर दिया। मुर्तजा वहाब ने दावा किया कि वफाकी वजीर को बचाने के लिए सेनेट में लाया जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने भी PTI रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं, जहां पे एडमिटेड पोजीशन है उनकी डुअल नेशनैलिटी के हवाले से एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। उनको बचाने के लिए अब उनको सेनेट में लाया जा रहा है। 2.5 साल से इस मुल्क का वजीर है जो कि अमरीकी शहरी था जिस दिन इसने नॉमिनेशन भरे। PTI की ऑडेसिटी देखें आप कि अब उसी आदमी को आप सेनेट का टिकट दे रहे हैं। सियासी हरीफों ने इल्जामात लगाए तो फैसल वाडा जवाब देने के लिए मैदान में आ गए। क्या जवाब देना चाहोगे? वो कह रहे हैं कि आपको बचाने के लिए सेनेट इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। वो मेरा भाई है, मुझे खुशी होती है कि उसको टिकट दिया जाता, नहीं मिला तो मुर्तजा जो भी कह ले अपना छोटा भाई है। दोहरी शहरियत से मुतालिक सवाल पर फैसल वाडा ने कहा, पहले शाहिद खाकान अब्बासी की बहन सादिया अब्बासी से पूछें कि वो कैसे इलेक्शन लड़ रही हैं। सादिया अब्बासी तो दोहरी शहरियत पर D सीट भी हो चुकी हैं। वोट दो पैसे लो। NA-45 कुरम ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो मंजर आम पर आ गई। सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो के बाद जिला कुरम ज़िमनी इंतखाबात में भी वोटों की खरीदारी की वीडियो सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि NA-45 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल नोटों के बंडल तकसीम कर रहे हैं। रकम तकसीम करने की वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मामले का नोटिस लेते हुए आज़ाद उम्मीदवार सैयद जमाल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है, जबकि जिला रिटर्निंग ऑफिसर ने सैयद जमाल को कल पेश होने की हिदायत कर दी है, जिसमें कल वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि लियाकतपुर से लापता होने वाले तीनों भाई बहन की लाशें एक रोज़ बाद रेत में दबी हुई मिली हैं। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लियाकतपुर में, जहां तीनों बहन भाइयों के जो लाशें हैं वो रेत में मिली हैं। ताज गौस हमारे साथ मौजूद हैं। ताज, क्या पता चल पाया है इन लोगों से मुताल्लिक़ और पुलिस क्या बताती है? जी, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो चक नंबर 239 चोलस्तान में पेश आया है, जहाँ पे जो तीन बहन भाई थे जो कि कल शाम को खेलने के लिए घर से बाहर निकले हैं, लेकिन वो वापस ना आ सके। लेकिन अहले इलाका ने जब तलाश किया तो तलाश करने पे पता चला है कि ये तीनों बच्चे जो रेत का एक टीला था वहाँ पे दबे हुए थे। उन्होंने मुतलका पुलिस को इतला दिया। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में इन तीनों बच्चों की जो है लाशें निकाल ली हैं। जो इन बच्चों में जांबाग बच्चे होने वाले जो हैं उनमें से उनकी जो उम्रें हैं वो 3 से 9 साल बताई जाती हैं, जबकि 9 साल बखत अली है, 5 साल फिजा है और 3 साल मर्दान है जो कि इन जांबाग होने वालों में शामिल है। पुलिस का कहना है कि बच्चों की लाशें जो है बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। मजीद तफ्तीश जो है जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में गैर मुल्की शहरियों को अगवा के बाद लूट लिया गया। मुलजिमान ने 6,300 यूरो 1 करोड़ 47 लाख के बिटकॉइन भी ट्रांसफ़र कराई। लूट मार की वारदातों में मकामी शहरी भी कीमती अशिया से महरूम हो गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट। मुकामी शहरी महफूज हैं ना गैर मुल्कियों को अमान। लाहौर में जराइम पेशा अफराद ने अंधेर नगरी मचा दी। मारिया और स्टीफन नामी गैर मुल्कियों को इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर 10 फरवरी को लाहौर बुलाया। मेजबानी करने वाले मुलजिम राना इरफान ने अगवा कराया और फिर वारदात कर डाली। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने 1.86 बिटकॉइन बजरिया लैपटॉप ट्रांसफर कराए, जिसकी मालियत 1 करोड़ 47 लाख रुपए है। मुलजिमान ने 6,300 यूरो छीन लिए, जो पाकिस्तानी करेंसी में 12 लाख रुपए से जायद बनते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान का सुराग लगाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उधर एक और वारदात में फार्मेसी के अंदर गोलियां चल गईं। 2 डाकू अमले और ग्राहकों को यरगमाल बनाकर लूट मार करते रहे। फरार होने लगे तो दुकानदार ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान भी जवाबी फायरिंग करते हुए भाग निकले। खातून के साथ डकैती की वारदात इस्लामपुरा में हुई। नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने कार में बैठी खातून को असलहा दिखाया। 2 मोबाइल फोन और पर्स में मौजूद हजारों रुपए छीन कर चलता बना। जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्तान में नशावर चीजें खिलाकर मुसाफिरों को लूटने वाला नौसरबाज गिरोह मुतारिक हो गया। 1 साल में 300 से जायद केसेस सामने आ गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हमीद। खबरदार, होशियार, सफर करें मगर एहतियात से। मुल्तान के लारी अड्डे पर नौसरबाज गिरोह मुतहरिक। बिहाड़ी का 35 साल नौजवान रजब को फराडियों ने नशावर चीज़ खिलाकर लूट लिया। बिहाड़ी से आ रहा था, भाई साथ बैठा है, बिस्किट थे, दिए खाए। वो
पता नहीं, अब मोबाइल, मेरा बैग सब कुछ ले गया। बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, लुटेरों ने हर जगह पंजे गाड़ रखे हैं। रेस्क्यू 1122 ने 1 साल के दौरान 300 के करीब लुटने वाले मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद भी दी। एक गिरोह जो है यहाँ मुल्तान में लोकल लेवल पे एक्टिव हुए हैं, जो लोगों को नशावर चीज़ खिला के लूटने का काम दे रहे हैं। और इस तरह के केसेस हमें तकरीबन 300 केसेस इस साल के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। SHO जो मेरे कैंट हैं, जो पुलिस स्टेशन मेरा कैंट है, इसकी हदूद में रेलवे स्टेशन है, हमें इतला मिली थी पिछले 1-2 महीने पहले और हमने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी। नौसरबाजों के वार से मुतअद्दिद मुसाफिर सैकड़ों मोबाइल फ़ोन, नकदी और कीमती सामान से महरूम हो चुके हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवारों पर मुखालिफिन की फायरिंग, एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। वर्सा ने लाश सड़क पर रख कर रोड को ब्लॉक कर दिया। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। फैसलाबाद के नवाही इलाके दालोवाल में मुखालफिन ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों पर फायरिंग कर दी। एक मौका पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वर्सा ने लाश समंदरी रोड पर रखकर एहतजाज किया। फलाह काम से मुतालबा करते हैं कि इस कत्ल की तफ्तीश की जाए और इनके जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मरने वाला शहरियार कत्ल केस में गिरफ्तार, भाई की पेशी पर अदालत जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इनकी ना काफ़ी लोगों के साथ आपस में चपकलश और रंजिश चल रही है। इनिशियली पुलिस जो है वो इनकी एप्लीकेशन जैसे मसूल होगी हम उस पर FIR का अंदराज करेंगे। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद फुरसा ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। साथी रिपोर्टर अजमल तुफैल के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। जामिया कराची के असिस्टेंट प्रोफेसर पर IBA के तलबा और गार्ड्स का मुबैना तशद्दुद वाक़े के खिलाफ जामिया के असातिज़ा ने IBA के मरकजी गेट पर एहतजाज किया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। जामिया कराची में IBA का राज क्यों? KU के असातिज़ा का साथी टीचर पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ IBA के गेट के सामने शदीद एहतजाज। कराची यूनिवर्सिटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्तफ़ा हैदर ने IBA के गेट पर हॉर्न बजाया था जिस पर उन्हें मारा पीटा गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुस्तफ़ा हैदर साहब ने अपनी गाड़ी साइड पर रोक के उनसे कहा कि भाई गालियाँ क्यों बक रहे हो। इसी दौरान जो है IBA के गार्ड जो है वो कुछ आ गए और उन्होंने उन लड़कों के साथ मिलके हमारे साथी प्रोफेसर को ज़दकोब किया, तशद्दुद किया। वाक़या के खिलाफ जामिया कराची में असातिज़ा ने तदरीस मुअत्तल कर दी। उनका कहना है ये ऐसा पहला वाक़या नहीं, IBA इंतज़ामिया हक़ाइक़ छुपा रही है। टीचर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है, मौलवी पैगम्बर का पेशा है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, तालीम देते हैं। बहुत ही बुरा वाक़या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। IBA तर्जुमान ने वाक़ये की मज़म्मत की और कहा तहकीकात के लिए मामला डिसिप्लिन कमेटी को भेज दिया गया है। तशद्दुद के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जामिया असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। KPT ने कानूनी नोटिस भेजा है कि सिंध हुकूमत उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रही है। समा के सवाल पर वज़ीर इत्तला सिंध ने कहकहा लगा दिया। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध में जो भी ज़मीन है वो सिंध हुकूमत की है। KPT के शोशे की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। कानूनी नोटिस भेजा है, किसको भेजा है? सिंध हुकूमत ने। हाँ, कि ये जो लैंड है अपने 350 एकड़ बिलावल हाउस के सामने जो सी फ्रंट है इस पे जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो कब्जा कर रही है और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिंध में जो भी लैंड है वो सिंध गवर्नमेंट की है, ठीक है। ये किसी अगर दीवाने का ख्वाब है या वो ये समझता है या उसके दिमाग में भूस भरा हुआ है कि जो यहाँ की ज़मीनें हैं वो किसी और की हैं, तो वो अपना ये खिनास निकाल दें। सिंध की ज़मीन सिंध हुकूमत की है। जो भी अगर किसी इदारे को किसी मसरफ़ के लिए दी गई है तो अगर वो इदारा उसको उस मसरफ़ में नहीं लाता तो वो वापस सिंध गवर्नमेंट की हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी यही फैसले हैं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं नासिर शाह ने ख़तरनाक बात की है। असल मसला उनकी कब्ज़े करने की आदत है। उनका MPA हुमायूं खान था जिसने दबा कर कब्ज़े किए, उसकी लिस्ट जल्द शाया करूँगा। ये बड़ी ख़तरनाक बात की है
नासिर शाह साहब से। मैं तो उनको बड़ा अक्लमंद आदमी समझता था, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला है। देखिए ये 1887 का केपीटी का एक्ट है और उस एक्ट पे आज तक केपीटी चल रही है। इसी तरह 1973 का एक्ट है पोर्ट कासिम का, उसी एक्ट पे आज तक पोर्ट कासिम चल रही है। और दुनिया भर में इंक्लूडिंग पाकिस्तान पोर्ट की जमीन मार्क की जाती है, कोऑर्डिनेट्स की जमीन पोर्ट की है। असल में इशू ये है कि ये जो है ना, इनको है कब्जे करने की आदत। इनका पहले एमपी होता था हुमायूं खान, वो भी केपीटी के साथ मिलकर उसने दबा के कब्जे किए हुए इधर, और उसकी लिस्ट में इंशाल्लाह भी 2-4 दिन में शाया कर दूंगा। कराची की 4K चौरंगी तबाहाल है। वहीं के एक रिहायशी ज़ईम रज़ा ने हुकूमत से अपने मुनफरिद अंदाज में अपील की है और कहा है, बोलो कराची। भाई कैसे आती हो? अपने लिए बोलती नहीं हो, कब तक ऐसी रहोगे भाई? आना जाना करते हो, लोग मरते हैं, तुम्हारे अपने ही मरते हैं, हादसा होते हैं, तुम्हें भूलने नहीं आता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दोस्तों, मेरा भाइयों, इस चौरंगी का क्या हाल कर दिया है। लोगों को चाहिए अपने लिए आवाज़ उठाएं। पाकिस्तानी हुकूमत वालों, इस चौरंगी को बनवा दो। 4K चौरंगी वालों, अपने लिए आवाज़ उठाओ। पाकिस्तान की हुकूमत वालों, 4K चौरंगी बनवा दो। पाकिस्तान के हुक्मरानों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, इस 4K चौरंगी को बनवा दो। टुडे वाज देयर। भाई साहब का सवाल है, भाई साहब ये 4K चौरंगी कब बनेगी? भाई साहब इस बारे में मैं क्या, कोई भी आपको नहीं बता सकता। भाई अब तो इतने सारे लोगों ने बोल दिया, तुम भी तो कुछ बोलो कराची वालों, बोलो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, बोलो कराची, बोलो। और अब अनदेखा पाकिस्तान सेगमेंट में आपको दिखाते हैं एक ऐसा इलाका जहां हर हवेली खाली है। ऐसा क्यों है, देखिए जुल्फ़िकार हैदर की इस रिपोर्ट में। तेनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तेनू अखियां उड़ीक दियां, सजना वे तेनू अखियां उड़ीक दियां, अखियां उड़ीक दियां, दिल वजा मारदा। अब तक तो सुनते आए थे कि दीवारों के कान होते हैं, मगर आज देखिए दीवारें बोलती हैं। खारियां की इन बड़ी बड़ी हवेलियों की दीवारें, वीरान कोठियों की सूनी दीवारें, जिन्हें बड़े प्यार से तामीर करवाया मगर घर ना बसाया। तकरीबन आपको जितनी यहाँ पे कोठियाँ ना वो खाली मिलेंगी, सारे लोग आए, हर घर का 1-2 फर्द आपको बाहर है। बहुत मजबूरी हो, शादी या फिर अगर किसी का कोई मर्जी, इसके अलावा यहाँ पे इधर कोई वापस कोई नहीं आता। मज़े की बात है जी, कोठियाँ भी बनाई हुई, फिर उनको संभालने के लिए मुलाजमीन भी रखे हुए हैं, और वो जो उन कोठियों में रहते हैं उनको उल्टे पैसे भी मिलते हैं। मेरा नाम शहजाद है, हम शायद रसूल साहब के मुंशी हैं, तो काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं हम तीनों मुलाजिम उनके। तो ये उनका घर है, उनकी कोठी है, तो उनका वो नारवे होते हैं तमाम फैमिली, तकरीबन 3 माह बाद चक्कर लगाते रहते हैं। ये उनके सारे जानवर, घोड़े वगैरह जो हैं, उनकी देखभाल हम करते हैं। मरियम नवाज इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। तो मेरे भाइयों ये बताओ कि जब तहरीके इंसाफ का बंदा, इमरान खान का बंदा आपसे वोट मांगने आएगा और वजीराबाद के घर घर जाकर, और थोड़ा उधर हो जाए प्लीज, और उधर जाकर जब वोट मांगेगा तो वजीराबाद क्या बोलेगा? वजीराबाद वालों, जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उसको कहना अंदर आओ भाई, अंदर आओ, यहाँ पर बैठो, उसको चाय पानी पिलाना और फिर उससे पूछना
उससे पूछना कि आपकी बड़ी मेहरबानी, 1 करोड़ नौकरियां भी हमें मिल गई। अच्छा जरा हाथ खड़ा करके बताओ, 1 नौकरी भी मिली किसी को? अच्छा वो जो 50 लाख घर बनने थे, वो 1 कमरा भी मिला किसी को? 1 ईंट भी मिली किसी को? तो उसको कहना अंदर आओ, हम मुस्लिम लीग नून की और शेर और नवाज शरीफ के मानने वाले हैं, हम अपने मुखालिफ की भी इज्जत करते हैं। तो मेरे बच्चों, तहरीके इंसाफ वालों को कहना 1 करोड़ नौकरियां भी मिल गई, 50 लाख घर भी मिल गए, चीनी भी सस्ती हो गई, रोटी भी सस्ती हो गई, तेल भी सस्ता हो गया, दवाइयां भी सस्ती हो गई। फिर उनको कहना कि सारे वादे ते तुसी पूरे कर दिते, हुण केड़ा नवा लारा लाण आए हो? फिर जब वो वोट मांगे, फिर जब वो वोट मांगे ना, फिर जब वो वोट मांगे तो ठहरो ठहरो, फिर जब तहरीके इंसाफ का बंदा वोट मांगे ना, तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो अपना वोट। और फिर उसको गैस का बिल लाके दिखाना, कहना ये लो झूठो अपना वोट। फिर उसको पेट्रोल की और डीजल की पर्चियां दिखाना और कहना झूठो बेईमानो ये लो अपना वोट। और फिर जो आपके घरों में कनस्तर होते हैं ना, कनस्तर जिनके अंदर घी भी होता है, आटा भी होता है, चीनी भी होती है, वो कनस्तर, खाली कनस्तर, मुझे पता है आटा भी बहुत महंगा है, चीनी भी बहुत महंगी है, घी भी बहुत महंगा है, तो मैं जानती हूँ आपके ऊपर मुश्किल है, लेकिन वो खाली कनस्तर लेके आना और चमचा लेकर आना और खाली कनस्तर बजा के उनको दिखाना। और फिर भी अगर वो ढीठ हो, वहां से ना जाए, तो घर में जो बची खुची सब्जियां होती है ना, जिनकी कीमतें अब आसमान पर पहुंच गई हैं, उन सब्जियों का हार बना के उनके गले में डालना। और फिर वो जो अंडे 300 रुपए दर्जन हो गए हैं ना अंडे, वो अंडे मार मार के तहरीके इंसाफ को वहां से भगा देना। और आज मैं वजीराबाद से वोट मांगने नहीं आई, सिर्फ आज मैं वजीराबाद को नवाज शरीफ का दौर याद कराने आई हूं। और आज मैं वजीराबाद को शहबाज शरीफ का दौर याद कराने आई हूं। वजीराबाद वालों, वो जो छतों पर हैं और इधर कंटेनर्स पे चढ़े हुए, मैं सबसे कहना चाहती हूं कि उस दिन परसों मैंने डस्का में पंजाब की बात की तो हुकूमत को बड़ी मिर्चें लगी।
कहते हैं मरियम पंजाबी कार्ड खेल रही है। ओ मरियम पंजाब की बेटी है, मरियम पंजाबियों की बात क्यों ना करे। मरियम पाकिस्तान की भी बेटी है। मरियम जब सिंध जाती है तो सिंधियों की बात करती है। मरियम जब खैबर पख्तूनख्वा जाती है तो खैबर पख्तूनख्वा की बात करती है। मरियम जब बलोचिस्तान जाती है तो कोयटा में जिन हजारा बरादरियों के गले काटे गए उनके लवाहिकीन को गले से भी लगाती है, क्योंकि मरियम पाकिस्तान की बेटी है। लेकिन जहां पंजाब की बात आएगी, जहां पंजाब की रोटी छीनने की बात आएगी, जहां पंजाब का आटा छीनने की बात आएगी, जहां पंजाब की चीनी महंगी होने की बात आएगी, मरियम तन मन धन से, अपने दिल से, अपनी जान से अपने पंजाबियों के साथ खड़ी होगी। ये पंजाबियों की कहानी किसी और को सुनाना, हाँ मैं पंजाबी हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं सिंधी हूं, मैं KPK की हूं, मैं बलोचिस्तान की हूं। और मैं ये दोबारा कहना चाहती हूं, जब मैंने डस्का में ये बात कही तो लोगों ने एकदम नारे लगाने शुरू किए। जब मैंने डस्का में कहा कि आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब सिर्फ लावारिस नहीं हुआ, पंजाब यतीम हो गया। यतीम देखो मेरे भाइयों, मेरा दिल करता है मैं आप सबसे बात करूं। कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ मुझे नजर नहीं आ रहे। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से दूरबीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मिलियन मार्च होते हैं ना, तो वो दूरबीन लगा के देखते हैं। आज वो दूरबीन मुझे चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे लोग ही लोग हैं, मैं किस किस को देखूं। अच्छा, वजीराबाद वालों, आज किसान भी ख्वार है, आज दिहाड़ीदार भी ख्वार है, आज रेड़ी वाला भी ख्वार है, आज मजदूरी करने वाला भी ख्वार है, आज दुकानदार भी ख्वार है, आज ताजिर भी ख्वार है, आज कारोबारी तबका भी ख्वार है। ए जेड़ियां मेरियां मावां ते भैणां खलोतियां होईयां ने, ए अपने घरां दे विच अज जदों फीस दे पैसे नहीं, तेल दे पैसे नहीं, दुध दे पैसे नहीं, चीनी दे पैसे नहीं, गैस दे बिल भरन वास्ते पैसे नहीं, बिजली दे बिल देने वास्ते पैसे नहीं, आटे दे पैसे नहीं, रोटी दे पैसे नहीं, दवाइयां दे पैसे नहीं। ते अज मैनू पता है सारे ख्वार ने, डॉक्टर्स भी ख्वार ने, हेल्थ वर्कर भी ख्वार ने, सरकारी मुलाजमीन भी ख्वार है, पुलिस वाले भी ख्वार ने, आज मीडिया भी ख्वार है। सारा पाकिस्तान रोंदा पिया जे सारा पाकिस्तान। लेकिन जेड़े मेरे वजीराबाद वाले हो, जरा ध्यान नाल मेरी गल सुनो। जेड़े सब तो बहुते ख्वार ने, अवाम ते ख्वार होई
लेकिन जेड़े सब तो ख्वार ने बल्कि खज्जल ख्वार होए ने दे उन्हां दा नाम है सिलेक्टर्स। क्योंकि जब महंगाई होती है तो लोग सिलेक्टर्स को कहते हैं 22 करोड़ अवाम में से तानू ही लभ्या सी जेड़े सारे सद दे उत्ते ला के ला दिता जाए। पुछते हैं कि साडे सिर ते तानू बिठान वास्ते होई सौगात मिली सी। जरा वजीराबाद वाले दसो सिलेक्टर्स ने जेड़ी सौगात लब के लियांदी ओदा नाम की है? जेड़ा पाकिस्तान दा सब तो ताबेदार बंदा ओदा नाम की है? जेड़ा पाकिस्तान नू लुट के खा गया ओदा नाम की है? ते मैं ते वजीराबाद दे अवाम सिलेक्टर्स नू कहना चाहने कि हुन आराम है। जरा कहो हुन आराम है, कोई कसर ते नहीं रह गई। मैं भी सिलेक्टर्स नू कहना चाहनी कि चलो ताडे कोलों बहुत वड्डी गलती हो गई, चलो जाओ माफ कीता, हुण ये गलती फेर कदी ना करिया जे। क्योंकि सिलेक्टर्स नू जदों लोग बुरा भला कहंदे ने ते यकीन करो वजीराबाद वालियो मैनू बुरा लगता है, क्योंकि इदारा ते आखिर साडा ही है ना। ये किसने दिया? हाउ स्वीट, थैंक यू। आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीराबाद में मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि मौलाना के मिलियन मार्च को लोग दूरबीन लगा के देखते हैं, आज मुझे वो लोग नजर नहीं आ रहे। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।